नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए मौल्लम बनाकर भेजा। आपने अपनी तमाम उम्र, अपनी तमाम जो हयात मुबारक है वो अपनी उम्मत को सिखाने पर जो है वो सर्फ़ की। तो तमाम उम्र आप जो है वो अल्लाह ताला का दीन जो है वो अपनी उम्मत को समझाते रहे, सिखाते रहे। तो जब आप दुनिया से जाने लगे, पर्दा फरमाने लगे, तो जाते हुए आपने अपनी उम्मत को बड़ी दो अहम जो है नसीहतें की। उनमें सबसे पहली नसीहत ये थी कि अस्सला, मेरी उम्मत नमाज कायम रखना, मेरी उम्मत नमाज को ना छोड़ना। तो आज हम देखें हमारा क्या हाल है कि खुशी हो या गमी हो, या हमारा कारोबार हो, या हमारे आम जो रोज़मर्रा के काम हैं, उनमें हम नमाज का कितना ख्याल करते हैं, हम नमाज को कितनी अहमियत देते हैं। आज हम सोचें, हम अपनी दुकान पर बैठे हों और अज़ान की आवाज़ आए तो क्या हम नमाज के लिए उठकर जाते हैं? हम दर्स व तदरीस में मशगूल हों और अज़ान की आवाज़ आए तो क्या हम नमाज के लिए उठकर जाते हैं? हमारे घर में शादी हो, ब्याह हो, कोई ऐसा फंक्शन हो और अज़ान की आवाज़ आए तो क्या हमें दिल में ख़्याल पैदा होता है कि हम जाके अपने अल्लाह के सामने सजदा करें, अपने अल्लाह के लिए अपनी नाक जो है वो ज़मीन पर रगड़ें? या हमारे घर में खुदा न खास्ता फोतगी हो गई हो, या कोई मर गया हो, कोई इस तरह का गम जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया हो, तो क्या हमें उसमें भी अल्लाह याद आता है, हमें उसमें भी नमाज की याद आती है? और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो आज हम सोचें कि क्या हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं या उनकी आंखों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं? अगर तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद में, तो इसका मतलब हम अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। अगर हम नहीं जाते और नमाज़ों को छोड़ रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, या देर से पढ़ रहे हैं, कज़ा करके पढ़ रहे हैं, तो क्या हम अपने नबी की आंखों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे? आज हमें इस बात पर सोचने की ज़रूरत है। और बेनमाजी का अंजाम इतना खौफनाक है, इतना ख़तरनाक है कि वो अहादीस सिर्फ पढ़ ली जाएं तो इंसान के रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं, औसान ख़ता हो जाते हैं। उसमें से एक मैं आपको सुना देता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज ना पढ़ने वाले का अंजाम फ़िरऔन, हामान और उबई बिन खलफ जैसे बड़े काफिरों के साथ होगा। फ़िरऔन को तो सब जानते हैं, हामान उसका वज़ीर था, और उबई बिन खलफ वो नापाक काफर था जो कि एक घोड़ा पाला करता था और कहता था कि मैं इस घोड़े पर सवार होकर नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी को जो है मैं कत्ल करूँगा, मोहम्मद को कत्ल करूँगा। इतने बड़े बड़े काफरों के साथ बेनमाजी का हशर किया जाएगा। तो ये वईद जो है हमारी आँखें खोल देने के लिए काफ़ी है। और दूसरी नसीहत जो आपने जाते हुए फरमाई, वमा मलकत ऐमानुकुम, ए मेरी उम्मत अपने नौकरों के साथ, अपने मातहतों के साथ, अपने वर्करों के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना। अब इसमें घर के नौकर भी आ जाते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले भी आ जाते हैं, और जहाँ जहाँ भी कोई सुपरवाइज़र है या कहीं पे मैनेजर है, जितने लोग उसके अंडर हैं, तो उसको चाहिए कि वो उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक करे, उनके साथ बदजुबानी ना करे, उनके साथ जुल्म ना करे। हाँ, किसी का कसूर है तो उसको जो है वो निकाल दिया जाए नौकरी से, उसको बेइज्जत ना किया जाए, उसकी जो है वो इज्जत पामाल ना की जाए। क्योंकि सबसे बड़ा सूद, मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बड़ा सूद वो किसी मुसलमान की आबरू रेजी करना है, किसी मुसलमान की इज्जत को पामाल करना है। और सूद का एक पैसा भी इतना बड़ा गुनाह है कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। तो सबसे बड़ा सूद किसको फरमाया जा रहा है? किसी मुसलमान की बेइज्जती करना, उसकी आबरू रेजी करना, उसकी इज्जत को पामाल करना। तो मेरे नबी ने फरमाया कि अपने नौकरों के साथ, अपने मातहतों के साथ, अपने वर्करों के साथ अच्छा सलूक करना। आज हम में से भी कोई फैक्ट्री का जो है वो सरबराह है, कोई अपने घर का सरबराह है, किसी के घर में नौकरानियां काम करती हैं, किसी के घर में नौकर काम करते हैं, किसी के घर में जो बड़े बड़े बंगले हैं, जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं, वहां पर छोटे बच्चे काम करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चों से लाखों का नुकसान भी हो जाए, हम उसको गले लगाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं। और अगर काम करने वाले बच्चे से एक प्याला भी टूट जाए, एक गिलास भी टूट जाए, या कोई छोटा मोटा चंद रुपए का, चंद सौ रुपए का नुकसान भी हो जाए, हम उसको माँ बहन की गालियां निकाल के उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर देते हैं।
तो आज हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी वक्त में जो 2 नसीहतें की अपनी उम्मत को, तो क्या उम्मत आज उन पर अमल कर रही है? ये मेरे भाइयों आज सोचने का वक्त है, सोचने का मकाम है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुँचाने के लिए एक तो नमाज कायम करें, 5 वक्त नमाज जो है वो तकबीर उला के साथ मस्जिद में जाके अदा करें, और दूसरा जो हमारे अंडर लोग हैं, हमारे मातहत काम करने वाले लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो नौकरानियाँ हैं या फैक्ट्री के वर्कर हैं, हम उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनको बिला वजह डांट डिपट ना करें। अगर उनका कसूर हो भी तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि कम अज़ कम उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, उनको हम गालियाँ ना दें। तो मेरे भाइयों इस बात पर आज हमें सोचने की ज़रूरत है, अमल की ज़रूरत है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।